जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया, ये है इसकी जादूगरिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। ये मत भूलो अभी कल ही पानी की मोटर खोली है। हाँ, और अभी तक बंद नहीं की। नहीं पानी चढ़ा के बंद कर दी। ओहो, पानी की मोटर खोली मतलब तुमने पुर्जे ही अलग अलग कर दिए। ओके यही तो पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों खोली? अरे उसे फिक्स करने के लिए। उसमें कोई खराबी नहीं थी सलमान। खराबी नहीं थी तो तुमने उसे ठीक करने के लिए क्यों कहा? मैंने ग्राइंडर की मोटर ठीक करने को कहा था। है तो वो भी मोटर ना। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? डॉक्टर की भी मोटर खराब है। मैंने कब कहा कि डॉक्टर की मोटर खराब है? तुमने अभी तो कहा कि डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास लोग क्यों जाते हैं सलमान? अरे कोई मोटर ठीक कराने चला जाता है, पंखा फ्रिज एसी वगैरह वगैरह। अरे कुछ लोग तो चाय पीने भी चले जाते हैं। आज कोई जहर दे दे। जहर से मोटर ठीक हो जाती है? मैं अभी जाकर मोटर में जहर डाल देता हूँ। सलमान, अरे तुमने तो इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त कर ली है सबा। जहर पिलाने से मोटर ठीक हो जाती है। अब देखना घर के सारे मोटर को जहर पिला दूंगा। तुम एक काम करो, घर की मोटरों को नहीं इंसानों को जहर पिला दो। हाँ, इस तरह वो ज्यादा बेहतर काम करने लगेंगे। जाओ। जहर पिलाने? बाहर कोई आए, बेल बज रही है, वो देखने। तो ऐसे कहो ना, कंफ्यूज करते हो यार। अरे वाह, आप तो बिल्कुल आयरन वुमन लग रही है। क्या फजूल बात कर रहे हैं भाई, अंदर चल के बात करें। मैं एक साइंसदान हूँ। टोनी स्टार्क की तरह मैंने कल ही एक मुंह काला करने वाली मशीन इजाद की है। अच्छा, वो कैसे मुंह काला करती है? स्प्रे बोतल में काला रंग भरो और फिर अच्छी तरह से अपने मुंह पर स्प्रे कर लो। हो गया मुंह काला। वैसे मैं आपकी इस इजाद को पेटेंट करना चाहती हूँ और 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। 10 लाख? आप अंदर चलकर बात करें। एक मिनट, मुझे आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे आवाज जानी पहचानी लग रही है तो कोई गुनाह है? हटो यहाँ से। अरे तमीज से बात करिए, मेरा घर है। अरे तो मैंने कब कहा है कि ये मेरा घर है? लेकिन पागल इंसान अंदर लेके क्यों नहीं जा रहा है तू? अंदर मेरी बीवी है। अरे मैं 10 लाख रुपए दे रही हूँ तुम्हारी इजाद के। कौन सी इजाद? अरे मुंह काला करने वाली मनहूस। अब वो कैसे होता है? अरे बताता हूँ, हट तो। मेरा मतलब मैं बताती हूँ, चलो तो अंदर। आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मुझे तो आप बहुत बड़ी सियासतदान लग रही हैं। अब आप सियासतदान नहीं, मेरा ख्याल है आप साइंसदान कहना चाह रहे हैं। मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? खुदा रहा, निकाह के बाद। निकाह के बाद? क्या आप मुझसे निकाह करना चाहती हैं? नहीं, अगर मुझे दुनिया का जहरीला तरीन सांप भी डस ले और कुत्ता काट ले, जब भी मैं आपसे निकाह नहीं करूंगी। ये खातून कौन है? ये मुझसे निकाह करना चाह रही है। क्या ये तुमसे निकाह करना चाह रही है? शर्म करो, तुम्हारे अपने बच्चे जवान हो रहे हैं। और ये औरत बूढ़ी हो रही है। मैंने बूढ़ी हो गई है। अब इसके साथ शादी कौन करेगा? तो क्या मतलब है, तुमने पूरी दुनिया की बूढ़ी औरतों का ठेका उठा के रखा हुआ है क्या? निकालो इसे अभी, इसी वक्त घर से निकालो। ठीक है, निकाह कैंसिल, 10 लाख रुपए कैंसिल, मैंने बोल दिया बस। मुझे यहाँ थोड़ी देर और बैठा रहने दीजिए, मेहरबानी होगी आप लोगों की। सलमान, निकाल रहा हूँ। ये रातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। एक मिनट, वही बैठे रहिए प्लीज। आप उठते हुए अच्छे नहीं लगते। ये देखिए आप। भाई मैं हूँ आपका पड़ोसी, बेहतरीन खूबसूरत पड़ोसी उरूज। तो आप मुझसे धोखे से शादी करना चाहते थे? अरे भाभी, आप इस आदमी के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही हैं, कैसे जिंदा हैं? ये तो फुल टाइम क्रैक है। इनको तो आप छोड़ दें। आप ये बताएं कि छुट्टी वाले दिन ये बुर्का पहन के आप हमारे घर में क्यों बैठे हुए हैं? भाई मैं यकसानियत से बेजार होने के बाद इस तरह की हरकतें करता हूँ। वो क्या कहते हैं, वो दुनिया भर में दिखाते नहीं है, वो प्रैंक। वैसे सबा, ये आदमी मुझे देखा देखा लग रहा है। अरे भाई मैं आपका पड़ोसी हूँ उरूज। ओ यस, याद आएगा, जिसका मुसलसल जवाल चल रहा है। याद आ गया मुझे। देखो भाई, अब आ गया हूं तो मैं खाए पिए बगैर जाऊंगा नहीं यहाँ से। बाहर लॉन में बड़े लजीज किस्म के पौधे लगे, जाके खा ले। पर यही बात इतनी अच्छी लगती है मुझे कि आप इंतहाई बेहुदा मजाक करते हैं। लेकिन मैं तो बहुत सीरियस हूँ। आप क्या खाना पसंद करेंगे? सुबह का वक्त है, नाश्ते का टाइम है, पर नाश्ता हो जाए। नाश्ता तो हम कर चुके हैं। ओ तो कोई बात नहीं, मैंने तो नहीं किया ना। सलमान आप जरा बाहर आके मेरी बात सुनिएगा। अकेले में डांटने से बेहतर है इनके सामने डांट दो। अरे सुनो, अरे कुछ भी पचा कुछ डाल दो इनके सामने। बच्चा कुछ डाल दो इसके सामने। उसमें तो वो सलमान, मैं किस किस के नाश्ता बनाती रहूं? वैसे भी रोहान इतना ज्यादा खाने लग गया है। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या? अरे यही कि तुम ज्यादा खाने लग गई हो। मैं नहीं सलमान, रोहान ज्यादा खाने लगा है। दिमाग? हाँ वैसे दिमाग मेरा भी बहुत खाता है। तुम्हारे पास दिमाग है क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ, सारा दिमाग रोहान खा गया और जो बचा है वो तुम खा रही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आदमी नाश्ता करके चला जाएगा ना? कौन आदमी? हमारा पड़ोसी।
जवाल साहब। उरूज। अरे यार बना दो ना नाश्ता, वैसे भी भूखों को खाना खिलाना सवाब का काम है। सलमान देख लो, ये आखिरी बार है। भूखों को खाना खिलाना? नहीं, इस शख्स को खाना खिलाना। हेलो खान साहब, भाई कहाँ गायब है? बहुत दिनों से आपने अपना थोबड़ा नहीं, मैंने मतलब शक्ल नहीं दिखाई। वो हमने शक्ल नहीं दिखाया, या तुम औरतों का बुर्का पहन के गायब हो गया मना? क्या बात कर रहे हैं खान साहब? मेरा मतलब है क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। वो हमारा इंतजार तुम किसी रेगिस्तान में कर रहे या किसी अमालिया के चोटी के ऊपर जाके बैठ गया है यार? भाई खान साहब बड़ा अच्छा मजाक करते हैं आप। अरे भाई मैं तो सुबह से घर पर बैठा था, अभी नाश्ता करने निकला हूँ मैं। उधर तुम नाश्ता कर रहे, इधर हमारा बीवी ने हमारा मुंह से निवाला छीन लिया यार। भाई बीवी नहीं, महंगाई ने निवाला छीना होगा आपसे। तुम हमको लफ्जों में मत फंसाओ, सीधा सीधा बताओ घर कब आ रहे तुम? अभी तो खान साहब बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। वो यार अभी तुमने कहा कि हम नाश्ता कर रहे हैं। अरे तो नाश्ता करने निकला हूँ, अभी पूरा शहर घूमूंगा, देखूंगा कहाँ निहारी पक्के हैं, कहाँ पाए पक्के हैं, कहाँ छोले चावल पक्के हैं। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कहाँ मुझे नाश्ता करना है। हाँ? वो तुम मरेगा, तुम हमारा पिस्तौल का गोली खाएगा। अभी तो मुझे आप ही भूखे लग रहे हैं खान साहब। अगर गोली वोली खानी है तो आप ही खा लीजिए नाश्ते में। माफ कीजिए, आपका मतलूबा नंबर अभी बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। बल्कि ऐसा कीजिए, हेलो, अपनी मौत के बाद कब्र में से कोशिश कीजिएगा। टुम टुम वालो मरा बला टली। सलमान, सलमान भाई नाश्ता ले आइए। अरे वो दोबारा आ गया। बिजली का बिल? अरे बिजली का बिल आता तुम्हारे घर में हंगामा नहीं हो जाता? क्यों? तुम्हारे पापा तुम लोगों की क्लास ले रहे होते। लेकिन क्लास तो टीचर लेती है। वैसे कभी कभी ना तुम भी अपने पापा जैसी बातें करते हो। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, कौन सा हंगामा कर रहा हूँ? तो बिजली का बिल भी तो नहीं आया ना? तो फिर कौन आया अब? तुम्हारा पड़ोसी। क्या? रोहान इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देख नहीं रहे मैं अपना पढ़ रही हूँ। पढ़ ही रही हूँ ना, कौन सा नेक काम कर रही हो? अच्छा, तो नेक काम क्या होता है? किचन में जाओ और मेरे लिए बर्गर बना के लाओ। किसी भूखे को खाना खिलाना नेक काम होता है। तुम्हारे जैसे पेटों को खाना खिलाना गुनाह होता है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह नाश्ते की टेबल पे पूरे 2 पराठे खाए थे तुमने, देखा था मैंने। उसमें से मैंने ना आप तो जीनी ने खा लिए थे। क्या? नहीं मैंने खाए थे। पढ़ो, भूखी लगी मुझे। वेरी गुड, इससे तो बेहतर है मैं दूसरे कमरे में जाके पढ़ लूं। जा। अरे यार तू खुद भी फंसेगा, मुझे भी फंसवाएगा। सच्ची तो कह रहा हूँ, मेरा नाश्ता तुमने तो साफ किया था। वैसे यार तुम्हारी मम्मा ना सुबह नाश्ते में पराठे बड़े मजे के बनाती है। तुम तो पराठे को छोड़ो, तुम कैसे कोई पड़ोसी आया हुआ? हाँ, और तुम्हारे मम्मा पापा से नाश्ते की फरमाइश भी कर रहा है। चलो फिर हम कराते हैं आपसे नाश्ता। आ जा फिर। नाश्ता ले आओ, पगले ले आओ, नाश्ता ले आओ। ओ गोल मटोल, आजकल महल्ले की शीशे और खिड़कियां नहीं तोड़ रहे। अच्छा नहीं किया गोल मटोल कह के। बुरा लग गया? आलू नुमा भालू। आलू अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। जो तो मेरे कभी भी नहीं रही। अभी तो पूरे जिस्म में भी होगी। कोई खौफ ना इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। और तमाशा देखना है? और दिखा। पे चढ़ता जावे, कोई ना उससे बच कर जावे। तिगड़ी का वो नाच दिखावे, छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। बिल्कुल गोला उड़न खटोला। आप बोलेंगे मुझे गोल मटोल आलू? मैं नहीं बोलूंगा यार, अल्लाह के वास्ते नहीं बोलूंगा यार। अरे ये किसने मारा? आए सलमान भाई। सलमान ये क्यों कर रहे हैं? लग रहा है डाकू गली में किसी को लूट रहे हैं। नहीं, हमारे घर के अंदर से आवाज आ रही है। सलमान, हमारे घर के अंदर से आवाजें आ रही हैं, ये जरूर उरूज साहब की आवाजें हैं। ये कौन है? ओहो, हमारे पड़ोसी जिनसे हम नाश्ता बना रहे हैं सलमान। वो हाँ, शायद भूख की शिद्दत से चिल्ला रहा हो। अब वो इतने भूखे भी नहीं है। तो फिर वो क्यों चिल्ला रहे हैं? जाके मालूम करो ना। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। क्यों? अरे अगर वो डाकू को देखकर चिल्ला रहे हो तो फिर। ओहो, चलो।
जानी फानी दुनिया जानी, बोले नानी सुनो कहानी। अरे उरूज साहब क्या हो गया? आपके दुम पे किसी ने पाँव रख दिया क्या? पर आप इतना चीख क्यों रहे थे? ये जो आपका बच्चा है ना, सोच के बोलिएगा। देखिए धमकी दे रहा है ये। रूहान बुरी बात। आपका बेटा है ना, जादूगर है जादूगर। रूहान जादूगर? अच्छा, हमें तो इस बात का पता ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। आपका बेटा जो चाहता है ना वो हो जाता है। सीरियसली? बेटा मुझे एक नोटों की गड्डी दिलवा दोगे प्लीज? पापा ये अंकल झूठ कह रहे हैं, मैं कैसे जादू कर सकता हूँ? हाँ ये भी बात सही है। मैं ठीक कह रहा हूँ। इसने पहले कहा खुजली हो, मेरे पूरे जिस्म में खुजली होने लगी। उसके बाद इसने कहा कि गुदगुदी हो, मेरे गुदगुदी होने लगी एकदम। अच्छा, आप खुजली और गुदगुदी की वजह से चला रहे थे? ओहो रोहान बेटा, ये क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं, अंकल झूठ बोल रहे हैं। हमने उरूज साहब की चीखें खुद सुनी है। बुरी बात रूहान, इसी वक्त जाओ लॉन में जाके बैठ जाओ। इसको है ना आप भिजवा दे बाहर। उरूज साहब हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। मेरा मतलब आप ना जाए, आप ना जाए। भाभी आप नाश्ता लेकर आती है। मैं जा रही हूँ सलमान, आप अरूज साहब के साथ बैठे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। यार सारी तफरी किरकिरी कर दी। और अरूज पागल है? नहीं, वो तो तफरी देने के फुल मूड में था, बस तुम्हारे मम्मी पापा आ गए। वो तो वैसे मेरे तफरी के दुश्मन है। अब हम बच्चे तफरी करने कहाँ जाएं जब उरूज जैसी तफरी हमारे घर खुद आ जाती है। वैसे एक बात है, आज अरूज अंकल घबरा के वापस नहीं भागे। वैसे सोचो हम उरूज के साथ और क्या तफरी कर सकते हैं? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। कान लाओ। बेहतरीन, अभी तफरी करके आता हूँ। लेकिन ध्यान से, कहीं मम्मा को पता नहीं चल जाए। टेंशन नहीं, मम्मा को बिल्कुल पता नहीं लगेगा। कोई खौफ ना इसको डर है, समझो इसके बाप का घर है। जादूगरिया करता जावे, सीधा सर पे चढ़ता जावे। कोई ना उससे बच कर जावे, तिगड़ी का वो नाच दिखावे। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। कुल कोला उड़न खटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। रफ्ता रफ्ता बना बवंडर, खतरा है अब इसके अंदर। ये सलमान साहब, क्या भाभी मैके चली गई है नाश्ता बनाने? नहीं, मैं के तो सिर्फ वो बातें बनाने जाती हैं। मान से सच बता रहा हूँ, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। पापा मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। वेरी गुड बेटा। एक काम करो, अरूज साहब के साथ बैठो, इन्हें अकेले में डर लगता है। मैं जरा मामा को किचन में देख कर आता हूँ। वैसे अंकल आपको किससे डर लगता है? मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। ये बच्चा ये आ गया, ये जादू करेगा, ये जादू करेगा। अंकल आप रूहान से डर रहे हैं? अरे ये तो मेरे सामने बच्चे की तरह कांपते हैं। क्यों अंकल, रूहान तो किसी को तंग नहीं करता। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ ये जादूगर है, जादूगर। अंकल मैं तो बच्चों, मैं कैसे जादू कर सकता हूँ? क्या है? अबे बताया तो था तुझे मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तू बार बार मिलाया जा रहा है क्या? आ जा कर ले, जो कुछ करना है तू कर ले। मैं अब तेरे पैसे वापस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और अभी नाश्ते के निवाले में मैं निकल रहा हूँ इसको। जिनी 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 जिनी। क्या हो गया? वो उरूज के वापस तो नहीं चला गया? अरे वो तो वापस जा ही नहीं सकता। क्यों, तुम्हारे पापा ने उसे जंजीरों से बांध दिया? अरे नहीं। फिर वो अपने घर क्यों नहीं जा सकता? अरे क्योंकि उनके घर पे सूदखोर आदमी बैठा हुआ है। सूदखोर बैठा है ना, कोई शेर थोड़ी बैठा है। अगर शेर होते ना तो वो वापस भी चले जाते, लेकिन उन्हें सूदखोर से उधार पैसे लिए हुए हैं। नहीं यार। अब जितनी चाहे मस्ती कर लो, अरूज अंकल अब वापस नहीं जाएंगे। यार मेरे जहन में एक आइडिया है। क्या? इस बार तू कहानी दल्ला। अरे वाह, ये लें आपका नाश्ता। अरे भाभी क्यों तकल्लुफ किया भाई, मुझे आवाज दे लेती, मैं किचन में आ जाता। थोड़ी देर और करते तो ये अंकल हमारे सोफे और कुशन भी खा जाते हैं। हाँ, बकरा ईद पे हमारे गाय आई थी ना, वो भी सारे सोफे खा गई थी। सलमान, गाय नहीं थी, बकरा था, और वो भी तुमने अंदर लाके ना इस सोफे से बांध दिया था। भाई आप लोग कुछ भी बातें करें, कुछ भी कहें, मुझे तो इस वक्त सिर्फ नाश्ता दिखाई दे रहा है, वही सुनाई दे रहा है, वही सुझाई दे रहा है, उसी पर दिल आ गया है मेरा। हाँ तो आप शुरू करें। हाँ, क्या खुशबू है, क्या भीनी भीनी खुशबू।
अक्कड़ बक्कड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। सबा शायद सांस रुक गई है। नहीं नहीं, मुझे लगता है इनकी रूह परवास कर गई है। क्या रूज अंकल मर गए? मिर्चा 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 चाय चाय पीना, चाय। चाय मीठी चाय मीठी। ये है इसकी जादूगरियां। नमक नमक नमक, पानी 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 पानी। वो तो खत्म हो गया। मुझे किसी ने मारा, मुझे किसी ने मारा। क्या हो गया अरूज साहब, अब तो रूहान भी यहाँ नहीं है। सलमान, ये शख्स पागल हो गया है। मुझे कोई मुझे मारे जा रहा। मैं भाई देखो भाई, मुझे अभी घर से ना निकालना, मैं अभी घर से बाहर नहीं जा सकता भाई, अल्लाह के वास्ते यार। मैं घर के बाहर जो है ना, सूदखोर खड़ा हुआ है, मुझे जान से मार देगा। मैंने पैसे खाए हुए उसके। अच्छा, तो सूदखोर से बचकर आप यहाँ बैठे हैं। अरे अल्लाह के वास्ते मेरी जान छुड़वा दो उससे भाई, अल्लाह के वास्ते मेरी जान छुड़वा दो यार। सलमान, बाहर देखना कौन आया है। रूहान बाहर बैठा हुआ है, वो देख लेगा। वो अरूज का बच्चा अंदर बैठा हुआ है क्या? अरूज का बच्चा नहीं, सिर्फ अरूज। वही हमको उससे मिलना है। देखो खान साहब, लातों के भूत बातों से बिल्कुल नहीं मानते। वो हमको पता है, इसीलिए दो में से एक काम आज लाजमी होगा। क्या? या तो वो हमारा पैसा देगा, वरना हम उसका जान ले लेगा। वैसे भी मार मार के आधे से ज्यादा जान तो हमने निकाल ली है, थोड़ी देर रह गई वो आप निकाल लो। तो मरा नेक काम में देर किस बात का है? चलो ना अंदर। चलो मरा, चलो ना। अरे यार मत मार भाई, मेरी जान छोड़ दे यार। सलमान, मुझे लगता है ये शख्स पागल हो गया, जल्दी से पागल खाने फोन करो। अरे पागल नहीं, मेंटल हो गया है। बस मैंने फैसला कर लिया, एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहूंगा। बेहतर है मैं अपने आप को सूदखोर के हवाले कर दूं। कहाँ जा रहे हैं? देखिए मिलने कौन आया आपसे। वो खाना खराब का बच्चा, वो चुप चुप इधर छुप के बैठा हुआ है। हम तेरे को पता नहीं किधर किधर ढूंढा। वो तो अच्छा हुआ उस बच्चे ने बताया, तुम यहाँ छुप के बैठा हुआ है। देखो आपके बच्चा है, इसको पकड़ के लाया है यार। ये बच्चा थोड़ी था, वो दूसरा कोई छोटा बच्चा था। दूसरा कोई भी नहीं है भाई, यही है। और जो भी है, अभी हम अपना पैसा तेरा काल बेच के वसूल करेगा। चल ये है इसकी जादूगरियां।